हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। वार्ड 10 में खुला पड़ा है सीवरेज मैनहोल, शिकायत नहीं सुनते अधिकारी, हो सकता है बड़ा हादसा। खरगोदा शहर में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वार्डवासियों की नहीं सुनते। वार्ड 10 में कुम्हार वाली गली का सीवरेज मैनहोल ढक्कन गायब है। सीवरेज ओवरफ्लो हो गया है, गली में गंदगी का आलम बना हुआ है। वार्डवासी संजय, राकेश, सुरेश, सुदेश का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वार्ड पार्षद को लेकर कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुन रही और न ही सीवरेज की सफाई पर समाधान कर रही, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि प्रताप स्कूल सिमरन स्कूल जाने की मुख्य गली है एवं शॉर्टकट भी लगता है, जिसमें स्कूल जाते समय छात्रों के गिरने का भय बना रहता है। एक बाइक व एक 3 व्हीलर इस गड्ढे में फंस चुके हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। अब वार्डवासी मामले की शिकायत खरगोदा SDM को करेंगे। ये जी सीवर लगभग 2 महीने से पट्टा पड़ा जी। ईमान जाने वाले भी दुखी है और बच्चे भी दुखी है। और कई बार तो इसके में गाड़ी फसली, कई बार तो इसके में गाड़ी फसली, बड़ी मुश्किल से लिख रहा। कोई बालक पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कम से कम 8 फुट गहरा सीवर है। परसों एक बाइक आना पड़ेगा इसके भीतर, बाइक टूट गई, कलाबादी खा का पड़ा है। बचका की टांग टूट गई होती बेचारे की बाइक आने की। ना कोई ढक्कन है, अरे हमारे ना तो कोई ढक्कन है जी इसमें, भीतर कुछ भी नहीं है। 8 फुट का खड्डा है और प्रशासन से ये मांग है दी इसकी मरम्मत करा के इसको चालू कराएगा। इसके अंदर पड़ेगा तो वो कंप्लेंट भी करे है, लेकिन कोई सुनवाई ना हो रही। वार्ड मेंबर तक क्या लिया ना, वार्ड मेंबर कुछ 2 महीने हो गए जी। 2 महीने में यो हाल हो रहा है। लैटरिन गंदी लैटरिन सबके मैडम बुरा हाल हो रहा है। अगर कोई बालक पड़ेगा तो वो मर जाएगा, इसमें पड़ेगा तो कोई बच्चा। उद्योगपतियों के हितों का रखा जाएगा ख्याल, मिलेंगी सुविधाएं। अग्रवाल, खरगोदा बाईपास से दिल्ली सीमा तक बनेगी 4 लेन सड़क। MD अनुराग अग्रवाल ने बताई प्लानिंग। खरगोदा दिल्ली बाईपास चौराहे से दिल्ली सीमा तक मार्ग को 4 लेन बनाया जाना है। प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में खरगोदा IMT के विकास को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग बनाई है। यह मार्ग पीपली, सैदपुर, फिरोजपुर, बांगर गांव से होकर गुजरेगा। KMP फ्लाईओवर 4 लेन के हिसाब से बनाया गया है। यह मार्ग 4 लेन होने से खरगोदा से दिल्ली आने जाने वाले वाहनों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। मौजूदा हाल में यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीपली गांव 4 लेन कैसे बनेगी, इस पर अभी विचार होना बाकी है। खरगोदा IMT के विकास को ध्यान में रखते हुए HSIIDC के MD अनुराग अग्रवाल ने पहले खरगोदा IMT की गतिविधियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बवाना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरगोदा में निवेश की गति देने के लिए दिशा में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा हरियाणा के क्षेत्र में IMT खरगोदा से बवाना दिल्ली तक सड़क मार्ग को 4 मार्गीय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की IMT खरगोदा का आधारभूत ढांचा निर्माण कार्य आगामी 1.5 वर्षों की समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। समांतर रूप से IMT खरगोदा में निवेश को आकर्षित किए जाने की दिशा में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा प्रयास तेज किए जा रहे हैं। HSIIDC द्वारा विकास को लेकर अब दिल्ली के औद्योगिक एसोसिएशनों के माध्यम से सीधे उद्यमियों व निवेशकों के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है। HSIIDC प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने दिल्ली के उद्यमियों व निवेशकों से सीधा संवाद किया। संपूर्ण कार्य में पारदर्शिता बनाई रखी जाती है। उद्यमियों के हितों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के मुख्य समन्वयक सुनील शर्मा ने बताया कि IMT खरगोदा में औद्योगिक प्लांट लेने के इच्छुक उद्यमियों को द्वारा 45 दिनों की समय अवधि में पूर्ण भुगतान किए जाने पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी। इससे आगे 90 दिनों की समय अवधि में पूर्ण भुगतान किए जाने भी अलग दरों से छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्लास्टिक व मार्बल उद्यमियों ने दिखाई खरगोदा IMT में रुचि दिखलाई है। इस मौके पर HSIIDC से अरुण गर्ग, जसबीर देशवाल, IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव दहिया भी उपस्थित रहे। पीपली में बाईपास व एक्वायरमेंट, इसका फैसला बाद में। खरगोदा से ओचंदी बॉर्डर तक जब मार्ग को 4 लेन किया जाएगा तो पीपली गांव को मार्ग तंग है। ऐसे में मार्ग को 4 लेन करने के लिए या तो कुछ मकानों को अधिग्रहण किया जा सकता है या फिर मार्ग को पीपली बाईपास के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि पीपली गांव के ग्रामीणों ने इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत दी है कि उनके गाँव में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पीपली का बाईपास बनाया जाए जो पीपली की एक छोर से दूसरी छोर तक निकाला जाए ताकि गाँव में सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। न्यायालय परिसर के सामने से पुलिसकर्मी की बाइक हुई चोरी। खरगोदा शहर के न्यायालय परिसर में पैरवी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसे लेकर उसने खरगोदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी कपिल का कहना है कि हाल समय में वह खरगोदा पुलिस स्टेशन में तैनात है और न्यायालय में पैरवी ड्यूटी कर रहा है।
इसी दौरान उसने ड्यूटी पर आते ही अपनी मोटरसाइकिल को न्यायालय परिसर के बाहर खड़ा किया था, लेकिन जब वह ड्यूटी पूरी कर वापस आया तो उससे मौके पर अपनी मोटरसाइकिल नहीं मिली। आसपास तलाश करने पर भी जब मोटरसाइकिल को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाइनेंसर पर लगाए पिटाई का आरोप, कहा ब्याज मांगता है फाइनेंसर। फरमाना निवासी एक युवक ने उधार लिए हुए पैसों को लेकर फाइनेंसर पर ब्याज मांग करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरमाना निवासी दीपक का कहना है कि उसने गांव के ही एक युवक जो कि फाइनेंस का काम करता है 5 माह पहले 5300 रुपये उधार लिए थे। 2 माह पहले ही उसने थोड़े थोड़े कर पैसे लौटा दिए, जिसके बाद उसका कोई बकाया नहीं बचा था। लेकिन 2 दिन पहले वह गांव के बस स्टैंड से गोहाना मार्ग की तरफ जा रहा था तो बीच रास्ते में रोककर फाइनेंसर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा कि आज तो वह उसे छोड़ रहा है, लेकिन अगर उसका ब्याज का पैसा नहीं दिया तो वह उसे जान से मार देगा। घायल युवक ने मामले की शिकायत फरमाना चौकी पुलिस को दी है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरखुदा में कोरोना के खिलाफ देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर स्टाफ सदस्यों के साथ केक काटा गया। एसएमओ डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मनाते हुए बृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केक काटा गया। स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी में एसएमओ डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा ने केक काटकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ समय में कोरोना के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया ने बहुत कुछ झेला और खोया है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी कोरोना वायरस को गंभीरता को समझें और इससे बचाव का हर संभव प्रयास करें, जिससे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कारगर कदम है। इस दौरान डॉक्टर विकास सैनी, वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमित रावत, डॉक्टर रोहित दहिया, ब्लॉक एजुकेटर संजय कुमार व सुनील खोकर आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपमा सेठी एवं सेठी हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से हमें सभी औरतों के और महिलाओं के विषय में बात करनी चाहिए आज। मेरे हिसाब से एक लड़की जब पैदा होती है वहाँ से लेके जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, और ये कह लीजिए कि हर उम्र की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। 8-9 साल की लड़की के महीने से शुरुआत होके जब तक बुढ़ापे तक वो पहुँचती है, आप लगाइए कि हमें हर चीज़ करनी होती है एंड मैं उन्हीं चीज़ों में डील करती हूँ। अब 8 साल की लड़की के, 10 साल की लड़की के, 15 साल की लड़की के अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। 20 से 40 साल की उम्र की लेडीज़ की अलग प्रॉब्लम होती है और 40 से 60 की उम्र की अलग प्रॉब्लम्स है। फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों में जैसे मेंसेस बंद हो जाने के बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। सो आई ट्राई टू डील ऑल दोज प्रॉब्लम्स। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है तो ट्यूलिप हॉस्पिटल आइए। हमारे यहाँ पे सब चीज़ का जो भी हम बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं वो करेंगे। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।